4 जरूरी संकेत होते हैं। हृदय गति, जिसे नाड़ी गति भी कहते हैं, यह हृदय की स्थिति और शरीर में रक्त के प्रवाह के बारे में संकेत करती है। शरीर का तापमान, शरीर के तापमान में असामान्यता शरीर में संक्रमण की सूचना देती है। रक्तचाप, यह शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाह को दर्शाता है। श्वसन दर, इसे रेस्पिरेटरी रेट भी कहते हैं, जो फेफड़ों की क्रियाशीलता और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को दर्शाती है। जरूरी संकेतों के मापन के लिए आपको कुछ अहम उपकरणों की आवश्यकता होगी। ये हैं थर्मोमीटर, शरीर के तापमान को मापने के लिए। स्टेथोस्कोप, नाड़ी गति और श्वास दर को मापने के लिए। रक्तचाप, जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर भी कहते हैं, जो रक्तचाप मापता है, और हर एक जरूरी संकेतों के समय पर नजर रखने के लिए एक घड़ी। नाड़ी गति, नाड़ी गति या पल्स रेट 1 मिनट में उत्पन्न होने वाली दिल की धड़कन की संख्या है। रोगी की नाड़ी गति को मापकर उसके हृदय की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दिया जा सकता है। असामान्य नाड़ी गति, जैसे कि काफी धीमी या काफी तेज नाड़ी गति को चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति माना जाता है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की नाड़ी गति की सीमा प्रति मिनट 60 से 100 स्पंदन होना चाहिए, जहां एक औसत नाड़ी गति दर प्रति मिनट 72 स्पंदन होनी चाहिए। निचली सीमा की नाड़ी गति आराम की स्थिति में तथा उच्च सीमा व्यायाम की स्थिति में रहती है। नाड़ी गति शरीर के कई हिस्सों पर मापी जाती है, जैसे कि कलाई पर, जिसे रेडियल नाड़ी गति कहते हैं, गर्दन, कोहनी के भीतर, घुटनों के पीछे और टखने के पास। रेडियल नाड़ी गति पल्स रेट को समझने के लिए उसे मापने का सबसे तेज और सटीक विधि है। सबसे पहले रोगी को आराम की स्थिति में लाएं। यदि आराम की स्थिति वाली हृदय दर लेनी होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि रोगी को कम से कम 10 मिनट तक आराम में रहने दें। रोगी को अपना हाथ बढ़ाने को कहें। अपनी तर्जनी और मध्यिका को रोगी की कलाई पर रखें और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां फ्लैट हों। अंत में आप कलाई को तब तक दबाएं जब तक आप नाड़ी गति न महसूस कर लें। नाड़ी मिल जाने के बाद घड़ी में देखते हुए स्पंदन को 1 मिनट तक गिनें। गिने हुए स्पंदनों की संख्या उस व्यक्ति की रेडियल नाड़ी गति होती है। यदि नाड़ी गति असामान्य पाई जाए, तो इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराकर पुनः नाड़ी गति प्राप्त करें।
यदि तब भी असामान्य हो तो ड्यूटी पर मौजूद नर्स या डॉक्टर को तुरंत इसकी सूचना दें।